only up, never down, off the ground till I'm found. तो यार अब इकोनॉमिक्स की बारी है। हाँ भाई, बहुत दिनों से नहीं आए थे और उसका रीज़न अपना यही है कि तुम लोग अपनी तैयारी करो। एंड में कॉमर्स बाबा होना चाहिए सपोर्ट करने के लिए, जैसे हमेशा होता है। तो चलो अब कबर खोदनी है इकोनॉमिक्स की, तो यार शुरू करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहले इसलिए नहीं बताए क्योंकि अगर वही बताते तो तुम लोग वही करते। अब रिवीजन तुम्हारा हो चुका है, तुम लोग सारी चीजें तैयार कर चुके होंगे मोस्ट प्रोबेबली। नहीं तो जाग जाओ बेटा, अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, पूरे टॉपिक्स निपटाने जरूरी हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, क्योंकि वो ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, छोटा है लेकिन कंफ्यूजिंग है। यू नो, माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्कोर करना इजी हो जाता है, लेकिन जब मैक्रो की बात आती है तो मैक्रो में थोड़ा सा टिपिकल होता है। तो वो कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको याद रखने हैं? सबसे पहले जो बड़े छोटे छोटे से टॉपिक हैं, जीडीपी डिफ्लेटर, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, इसके न्यूमेरिकल्स आने की संभावनाएं हैं 1 मार्कर्स के अंदर। तो आप इनको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अगर इसमें छोड़ दिया या ये वाले टॉपिक्स छोड़ दिए तो फिर वही लगेगा यार ये कहां था, हमने तो देखा ही नहीं था, तो बाबा जी ने बता दिया था। रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी डिफ्लेटर, ये एक बार जरूर करके जाना, देख लेना। हो सकता है आ जाए, हो सकता है नहीं आए, हमें वर्स्ट केसेस के लिए तैयार रहना है, इसलिए करके जाएंगे। फिर इस बार जो चांसेस लग रहे हैं वो ये लग रहा है कि भाई आउटपुट मेथड का क्वेश्चन आ सकता है, जो नेशनल इनकम कैलकुलेशन का आएगा, आउटपुट मेथड का क्वेश्चन आ सकता है। लक बहुत अच्छा रहा तो यार 2 मिक्स में आएगा, आउटपुट एक्सपेंडिचर आ जाएगा, दोनों मेथड एक ही पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा 3-3 मार्क के अंदर। 6 मार्क्स के क्वेश्चन में 3 मार्क्स का आउटपुट मेथड, 3 मार्क्स का एक्सपेंडिचर मेथड, तो वो अच्छे से कर लेना। इनकम मेथड भी आ सकता है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि आउटपुट मेथड को अच्छा करके जाना, स्ट्रॉन्ग करके जाना, क्योंकि आउटपुट मेथड ही वो है जो आपको फंसा सकता है। फिर इस चैप्टर की इस बार थ्योरी भी कर लेना, क्योंकि वो चीजें भी आपसे पूछ सकते हैं थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर कि कौन सी चीजें ली जाती हैं, कौन सी चीजें नहीं ली जाती हैं, व्हाट आइटम्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, और कौन से आइटम्स को हमें अवॉइड करना चाहिए जिनसे प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग हो सकती है, जैसे इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो है हम उसको नहीं लेते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज आपके फंडे स्ट्रॉन्ग कर देंगी, और दूसरी चीज आप यहां पे उलझोगे नहीं अगर इनकेस थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। फिर आ जाते हैं एक अति महत्वपूर्ण चैप्टर पे, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई पे, जिसके अंदर से मेनली जो आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का ग्राफ शेड्यूल, जिसके अंदर आपको उसका एक्सप्लेनेशन देना होगा, यानी एग्रीगेट डिमांड इन 2 सेक्टर मॉडल। ये आपसे काफी डिटेलिंग में पूछा जा सकता है। ऐसे ही एग्रीगेट सप्लाई के बारे में पूछा जा सकता है, कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन। ये जो कंजम्पशन फंक्शन है ये आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ कंजम्पशन चेंजेस विद द चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम। इन्वेस्टमेंट फंक्शन का तो कुछ पूछेंगे नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट होते हैं अपने ऑटोनॉमस, तो वहां की तो चिंता छोड़ दो। जो तुम्हें चिंता करना है वो है कंजम्पशन फंक्शन। मोस्ट प्रोबेबली इस बार आने की संभावनाएं उसकी बढ़ जाती हैं, एक तो एग्रीगेट डिमांड इन 2 सेक्टर मॉडल और दूसरा कंजम्पशन फंक्शन। फिर आते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, या एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इससे रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, काफी लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन आपको इसके अंदर के पॉइंटर्स याद होने चाहिए कि एपीसी यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, या एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, या फिर एपीएस एमपीएस, इसके पॉइंटर्स वो कौन कौन से हैं। जैसे क्या एपीएस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव 0 हो सकता है, कैन बी 0, या एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कैन नेवर बी इक्वल टू 1 और मोर देन 1। ऐसी चीजें आपसे पूछी जा सकती है और आपको ये पॉइंटर्स याद होने चाहिए। मतलब इसके अंदर जाओ, संदीप गर्ग है, वीके ओरी है, इनके अंदर के पॉइंटर्स दिए हुए हैं, पूरे उठा के डालो। फिर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको एक क्रूशियल टॉपिक है, उसको प्लीज बहुत अच्छे से करके जाना। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर जो आपका कंजम्पशन का इक्वेशन आता है या सेविंग फंक्शन का इक्वेशन आता है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। अल्टीमेटली कोई और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात की जाए तो गवर्नमेंट बजट को आप एक बार बहुत अच्छे से गो थ्रू हो लेना, क्योंकि गवर्नमेंट बजट जैसा चैप्टर जो है वो काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड आता है। तो एक अकेला ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर मैं इंपॉर्टेंट आपको नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये चैप्टर के अंदर से प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं होती है। फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर बहुत आसानी से आपको मालूम है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर आपको जो टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट होते हैं वो बहुत अच्छे से करके जाना है। फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल, फ्लोटिंग जो होता है, फ्लोटिंग फ्लोटेशन वाला जो होता है, और एक जो होता है जिसे हम डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं, वो वाली टॉपिक्स आपको करके जाने हैं।
ये अगर अच्छे से कर लिए तो आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट काफी अच्छा हो जाएगा। मतलब फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल तो आ ही सकता है, लेकिन उसके साथ साथ जो मैनेज्ड फ्लोटिंग होता है वो काफी खासा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो यार, अगर गवर्नमेंट बजट की बात कर लें, क्योंकि मैंने बोला कि पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी बाबा जी आप कुछ बताना चाहोगे, तो वो जो फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट होता है, ये वाले टॉपिक्स आपको ज्यादा अच्छे से करने हैं। जो डेफिसिट्स होते हैं वो एक बार अच्छे से कर लेना, क्योंकि अगर वो फंस गया तो एटलीस्ट आपको मालूम है कि बाबा जी ने बता दिया था भाई देखो ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अपन ने यहां डिस्कस कर लिया है। फिर बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट के बीच का डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये भी एक हाईली एंटिसिपेटेड टॉपिक है जो आपसे पूछा जा सकता है। फिर ऑटोनॉमस आइटम्स, अकोमोडेटिंग आइटम्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है जो आपसे पूछा जाएगा, तो अल्टीमेटली इसको भी अच्छे से करके जाना। नाउ मनी एंड बैंकिंग जैसे चैप्टर मैंने आपको नहीं बताया है, लेकिन हाँ एसएलआर जो है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो है, या कैश रिजर्व रेशियो जो है, ये भी आप एक बार देख लेना, अच्छे से कर लेना। हो सकता है यहां पे आपसे वो टॉपिक पूछ लिया जाए। मनी क्रिएशन वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने लास्ट के लिए बचा के रखा था। मनी क्रिएशन का जो शेड्यूल बना हुआ है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। क्रेडिट क्रिएशन बोल लो, मनी क्रिएशन बोल लो, वो टॉपिक भी बहुत अच्छे से कर लेना। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के हाईली एंटिसिपेटेड टॉपिक्स थे जो पूछे जा सकते हैं। अगर आप इसको कर लेते हो तो मेक श्योर 50 मार्क्स का जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स आ रहा है उसका 60% आइटम्स मैंने बता दिए हैं कि इनमें से ही पूछे जाएंगे, क्योंकि हमें भी मालूम है कि पेपर कैसे बनता है। तो आउट ऑफ 100% अगर 50 मार्क्स है तो 60 मार्क्स का वेटेज मैंने आपको दे दिया। अगर आप ये कर लोगे तो आपको मालूम है कि आपके 60% मार्क्स आउट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स सिक्योर्ड हो गए। तो भाई थोड़ा सा इंतजार और करना, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि वो इतना टाइम नहीं लेगा जितना मैक्रो लेगा। तब तक अच्छे से मैक्रो पढ़ो। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। और हाँ, बाबा जी कहीं नहीं जा रहे हैं, एक सैंपल पेपर यहां पे अपलोड होगा आप सबके लिए, क्योंकि आपको ये नहीं लगना चाहिए कि बाबा जी आप सबके सपोर्ट में नहीं है। जो हमारे मेंबर्स हैं उनके लिए हाईली एंटिसिपेटेड पेपर आएगा, और अगर आप सबको हाईली एंटिसिपेटेड पेपर चाहिए तो आ जाओ भाई हमारे इंस्टाग्राम पे, फॉलो करो। वहां पे आपको अपडेट मिल जाएगा कि हाईली एंटिसिपेटेड पेपर ऑफ इकोनॉमिक्स कब, कैसे, किस तरह से मिल सकता है। तो तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद।